सीते, मेरी प्रिय, मुझे क्षमा कर देना। ये राम सदैव आपका अपराधी रहेगा। ये संसार आपके त्याग के लिए मुझे ही दोष देगा। इसे कदाचित कोई ही समझे, किंतु संसार के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। सीते, आपके बिछोह का ये शूल हर क्षण आपके राम के हृदय को भेदता रहेगा। अब जीवन जिएगा राम, किंतु वो जीवन प्राणहीन होगा। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। यदि हनुमान ने देवी सीता को इस प्रकार जाते हुए देख लिया और उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्य क्या है, तो अपनी माता सीता के लिए वो ना जाने क्या कर बैठे। लक्ष्मण तो क्या, कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। सदैव सूर्य की भांति दमकने वाला ये अयोध्या का राजभवन, इसकी आभा क्षीण होती हुई क्यों प्रतीत हो रही है? राजभवन की आभा तो और अधिक क्षीण हो गई है। सूर्य के समान तेजस्वी सूर्यवंशी प्रभु श्री राम एवं धर्म और सदाचरण की प्रतिमूर्ति माता सीता के रहते हुए अयोध्या का आलोक धूमिल कैसे हो सकता है? अवश्य ही मेरे जाने के पश्चात कुछ तो अनिष्ट घटित हुआ है यहाँ पर। मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना होगा। हनुमान अभी तो देवी सीता को नहीं देख पाए, किंतु जब उन्हें श्री राम द्वारा देवी सीता के परित्याग के बारे में ज्ञात होगा तो ना जाने क्या करेंगे हनुमान। कहीं कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। इतने समय पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता से भेंट होगी। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं वर्षों से दूर हूं अपने प्रभु और माता से। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे यहाँ, जैसे सारा का सारा भवन ही प्राणहीन हो गया हो। सूर्य देव की दीप्ति क्षीण हो गई है, दीपों का प्रकाश मध्यम हो गया है, स्वर्ण रजत एवं रत्न जड़ित दीवारों से भी चमक लुप्त हो गई है, जैसे सर्वत्र दुख व्याप्त हो। श्रीहीन हो गया है जैसे सब कुछ। राजसभा में जाकर देखता हूं। अच्छा, तो सब यहां है।
क्या यहाँ तो कोई भी नहीं है? फिर कैसा भ्रम हुआ मुझे? किंतु माता के अदृश्य होने का दृश्य मुझे पुनः क्यों दिखाई दिया? अयोध्या की राजसभा सिंहासन श्रीहीन प्रतीत हो रहे हैं। कहां है सब? मेरा हृदय डूबा जा रहा है। अवश्य ही कुछ तो अनर्थकारी हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में सदैव कोलाहल से गुंजायमान रहने वाला यह भवन आज इतना सूना और अशुभ सा कैसे दिखाई दे रहा है? मैं शत्रुघ्न भैया से पूछता हूं कि सत्य क्या है। यहां तो किसी भी कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं होते, फिर आज कैसे ये बंद हैं? वो भी इस समय? भरत भैया, लक्ष्मण भैया सब तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाते हैं, किंतु आज सभी के द्वार बंद हैं। ऐसा कैसे संभव है? कोई सेवक और कोई अनुचर भी नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही राज परिवार का कोई सदस्य। आश्चर्य है, मैं इतने समय भी अयोध्या से बाहर नहीं रहा हूं कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना घट जाए। प्रभु श्री राम से ही पूछ लेता हूं, वो अवश्य ही मुझे सारी वास्तविकता बता देंगे कि ऐसा क्यों है। प्रभु से मिलन की प्रसन्नता के स्थान पर दुख के अश्रु क्यों उमड़ पड़े हैं मेरे नेत्रों से? प्रभु, सीते, सीते, आप यही हैं ना? मुझे विश्वास है, मैं कितना भी कहूं, किंतु मेरी सीता अपने राम से दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सीते, प्रभु, मैं हूं आपका सेवक हनुमान। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया तो? नहीं, हनुमान कैसे अपने प्रभु को इस व्यथित एवं टूटी हुई अवस्था में देख सकेगा? प्रणाम प्रभु, मैं आ गया। प्रभु, राजभवन सूना सूना सा दिखाई दे रहा है। अयोध्या श्रीहीन हुई सी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मण भैया आदि सबके कक्ष भी इस समय तक बंद हैं, और प्रभु माता सीता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रभु, आपके इस भक्त का हृदय प्रथम बार कंपित हो रहा है। प्रभु, प्रभु कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ है ना? हनुमान,
अभी कोई प्रश्न उत्तर नहीं। इस समय मुझे एकांत की आवश्यकता है। किंतु प्रभु, ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। प्रभु को क्या हो गया? पूर्व में तो कभी भी प्रभु ने अपने हनुमान से इतनी कठोरता से बात नहीं की। जो आदेश प्रभु। पहुँचे नगर कपि उल्लासित, किंतु राम दुखी सिया वंचित। अवध भया श्रीहीन अभागा, जोई पुष्प हो रहित परागा। सिया राम जय हनुमान, सिया राम जय हनुमान। क्षमा करना हनुमान, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था मैं। और फिर तुम अपने प्रभु के भीगे हुए नेत्र भी नहीं देख सकते थे, और अपनी माता सीता के परित्याग की बात से तो तुम्हारा हृदय विदीन हो उठता। तुम नहीं देख पाते वो कुठारघात जिसे सहन करना अब मेरी नियति बन गई है। ये मैं बता नहीं रहा हूं हनुमान, ये मेरा आदेश है। अवश्य ही प्रभु अपने इस कठोरता के आवरण में कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे थे। कोई बहुत बड़ा दुख या कोई असह्य पीड़ा है, इसलिए मेरा हृदय भी पीड़ित हो रहा है। प्रभु को क्या दुख है? कौन कष्ट पहुंचा रहा है प्रभु को? मैं अवश्य ही ज्ञात करके रहूंगा। अब तो मेरे रघुनंदन आते ही होंगे। हे ईश्वर, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो राम भैया और भाभी माँ के स्विचों को रोक पाता? मेरे प्रभु मेरे रहते दुख पाए, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। भले ही इसके लिए मुझे किसी से भी युद्ध करना पड़े, मैं करूंगा। प्रभु एवं माता के समस्त दुख मैं स्वयं पर ले लूंगा। अपने स्वभाव के विपरीत पुष्कल यहां एकांत में क्यों रो रहे हैं? लक्ष्मण भैया, यहाँ नदी के तट पर आपने रथ क्यों रोक दिया? प्रतीत होता है मेरे स्वामी ने मुझसे यही मिलने का स्थान नियत किया है। भाभी माँ, भैया राम ने आपको गंगा पार के वन में ले जाने को कहा है। अच्छा, अर्थात नदी के पार अवश्य स्वामी कोई अत्यंत सुंदर और अमूल्य उपहार देने वाले हैं मुझे। वहां से आगे वो स्वयं चलेंगे मेरे साथ। प्रणाम माता, मैं केवट। पूर्व में मुझे प्रभु के चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार इस बार आपके चरण धोने की अनुमति प्राप्त हो तो इस सेवक का जीवन धन्य हो जाएगा।
भाभी माँ, ये सौभाग्य तो मुझे भी चाहिए। अवश्य। माता पद प्रक्षालन लाए, लक्ष्मण के वट चल भर लाए, नीर बहाए लक्ष्मण नयना, दुख मन प्रक्षालित मां चरना। सिया राम जय हनुमान। उत अश्रु में डूबे रघुराई, उत्तर कासे कपि नहीं पाई। देव दुखी पीड़ित मां गौरी, टूटी राम सिया की जोड़ी। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। भाभी माँ, आइए, अब इस रथ पर आरूढ़ हो जाइए। भैया लक्ष्मण, मैं तो अपेक्षा कर रही थी कि यहाँ नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु मुझे चकित करेंगे, किंतु मैं अब व्याकुल हो रही हूँ। कहाँ है वो? राजकुमार पुष्कल, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हैं आप पुत्र? और माता सीता कहाँ हैं? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे भाभी माँ। अब यहाँ माता से मिलने की आस त्याग दीजिए हनुमान जी। माता आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास के लिए भेज दिया हनुमान जी। माता, उन्होंने। क्या हुआ भैया लक्ष्मण? आप कहते कहते रुक क्यों गए? प्रभु यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? भाभी माँ, सर्वप्रथम भैया ने मुझे आपको वनों के बीचों बीच ऋषियों के आश्रम के समीप ले जाने का आदेश दिया है। फिर हमें विलंब किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ज्ञात है मेरे प्रभु अवश्य ही वहाँ मेरे साथ होंगे। एक धोबी के दुर्वचनों के कारण इतना कुछ घट गया। अर्थात वो रथ जो मैंने जाते देखा था, माता सीता उसी में थी। प्रभु ने माता को त्याग दिया, ये उन्हें ज्ञात भी नहीं है। वो तो इसी आस में गई है कि जब वो वन पहुंचेंगी तो प्रभु स्वयं उनको चकित करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी, आप ही इस संकट को हरिए।